इसका मतलब वर्क को जब हम कांस्टेंट कर दें, वर्क को फिक्स कर दिया जाए, तो टाइम बढ़ाइएगा तो एफिशिएंसी घटेगा, एफिशिएंसी बढ़ाइएगा तो टाइम घटेगा, मतलब दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। एफिशिएंसी के बारे में बताया गया होगा, इकाई समय में किया गया जो काम होता है किया गया जो कार्य होता है वही आपका एफिशिएंसी होता है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि देखिए एफिशिएंसी उसी का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहे। काम समाप्ति का मतलब टोटल काम समाप्ति का समय दिया रहे। तो चलिए कुछ पहले हम पूछ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग को सिर्फ एगो टाइप 1 होमवर्क दिया गया था। हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। लिखिए, जल्दी से लिखते चलिए। निम्नलिखित प्रश्नों का fill in the blanks। जल्दी जल्दी बताइए समय सबका। टोटल वर्क दिया है 200, एफिशिएंसी दिया है 50 काम प्रति आवर। तो समय कितना लगेगा? वर्क टाइम बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। तो 40 × 200 यानी कि 4 कौन चीज़ 4 घंटा, पता है ना। उसी तरह से हम अगर ये 500 टोटल काम है, एक दिन में 30 काम ये लोग कर रहे हैं, तो टोटल समय कितना लगेगा 500/30 या 16.2/3 प्रति इतना डे। उसी तरह से 300 टोटल काम है, एफिशिएंसी है 20 काम प्रति मिनट, तो यानी कि टोटल हो जाएगा 15 मिनट समय। उसी तरह से यहाँ पे जो हो जाएगा 29 × 5 = 45 से 50 दिन। चलिए दूसरा का ये लोग के कॉपियाँ तनी चेक करिए तब विकास जी लोग बना रहे कि नहीं। सब पीछे वाला को भी तनी देखिए, देखिए वो सब सो रहा है। तनी देखते रहिए ये लोग बना रहे कि नहीं बना रहे। हाँ ये सब कितना 50 लिखे थे। जल्दी बताइए, सबका एफिशिएंसी बताना है। टोटल काम मान लीजिए कि 500 है, काम कह रहा है कि हम 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो इसका मतलब उसका एफिशिएंसी कितना हो गया 25।
ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 15 या 45 और 20 15 है ना। ये 15 क्या हुआ, 15 काम प्रतिदिन, 30 काम प्रति आवर, 7 काम प्रतिदिन, 25 काम प्रति। चलो अगला लिखो। चलो वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी पता है, टाइम पता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 3 दूनी 600। डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही जब यहाँ वर्क निकालेंगे तो 120 20 140 हो जाएगा, यहाँ एक 380 हो जाएगा, 320 और 40 360। ये हो जाएगा 50, क्या 50 हो जाएगा। यहाँ 50 काम प्रति मिनट और समय है 1 घंटा, तो 1 घंटा का मतलब 6 पचे 3000। समझ में आया। चलो अगला लिखो। लिखा हुआ है टाइम का रेशियो आपका लिखा हुआ है, 3 लोग हैं, C1 C2 और C3। अच्छा नहीं C1 और C2 2 लोग हैं, इनके टाइम का रेशियो लिखा है 3:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होना चाहिए, 5 अनुपात होगा ना, बोलिए हाँ चाहे ना। तो एक काम कीजिए, लिखा हुआ है A1 A2 का टाइम का रेशियो 5:7, तो एफिशिएंसी का रेशियो, और थोड़ा सा जल्दी में बोलिएगा। लिखा है A1 A2 और A3 का टाइम का रेशियो 1:2:3, तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। ये लोग क्या पढ़ा है बताइए, यही हो जाएगा, उलट देंगे। उल्टा का मतलब 1/1 1/2 1/3 या डायरेक्ट जब उलटना पलटना से बढ़िया है कि यहीं पे एलसीएम ले लो, 6 एकम 6 2 तिहाई 6 3 दूनी 6, उल्टेंगे तो इतना ही आएगा ना उल्टा। तो चलिए आप लोग 2-3 को थोड़ा सा हमको बना करके दिखा दीजिए। लिखा है टाइम का रेशियो M1 M2 और M3 का 2:3:4, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। दूसरा लिखा हुआ है P1 P2 और P3 3 लोग हैं, इनके टाइम का रेशियो है 21/2 घंटा, 15/4 घंटा, 7/4 घंटा और 42/5 घंटा। ये टाइम का दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। देखो जो टाइम एफिशिएंसी का रेशियो जो होगा वो टाइम का ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/21 और 4/7 और 5/42 का अनुपात लेना पड़ेगा, है ना। तो उलटने पलटने से बढ़िया है, सब रेशियो में सिखाया गया आप लोगों को।
कि डायरेक्ट यहीं पे एलसीएम ले लो। 21, 7 और 42 से कटने वाली राशि 42, तो 21 दो दूना 6 चौका 5 एकम 5, होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर कहीं फ्रैक्शन में टाइम आ जाए तो वहाँ सरेंडर नहीं हो जाए, अरे अब क्या करें, क्योंकि बार बार डायरेक्टली कट जाए वैसा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कहीं लिखा हुआ है टाइम का रेशियो 15/2 घंटा समय दिया है, रेशियो का हम समय दे दे रहे हैं। जैसे C1, C5 और C6 3 लोग हैं, इनका जो टाइम दिया हुआ है वो 15/2 घंटा, सब एक ही यूनिट में है। 15/2 घंटा, 30/7 घंटा और 45/6 घंटा। तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो डायरेक्ट 15, 30 और 45 से कटने वाली राशि यानी कि 90 मान लेंगे और वही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। तब 15 से 6 दूनी 12, 3 सते 21, 2 छके 12। सही है। चलो नेक्स्ट। अब मान लो कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कहीं पे A5 और A6 का 3:7, तो जाहिर सी बात है टाइम का रेशियो नहीं होगा। वैसे ही अगर एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है M5, M6 और M7 3 लोग हैं, इनका टाइम का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है 5/2, एफिशिएंसी ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा है, और 3/4 और चलो 4/7, ये एफिशिएंसी का है। हमको टाइम का रेशियो इनका निकालना है। कितना होगा? देखो नियम अनुसार हम लोग को इसका उल्टा लिखना है। उल्टा लिखने का मतलब ये हुआ कि 2/5 हो जाएगा, ये 3/4 के बदले 4/3 हो जाएगा, 4/7 के मतलब 7/4 हो जाएगा, है ना। तो 5, 3 और 4 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ये चीज़ हम आपको रेशियो में ही बता दिए कि जब उलटने पलटने का बात है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर से ही एलसीएम ले लो, क्योंकि वही तो डिनोमिनेटर बनेगा और उसी का फिर आप एलसीएम लेते हैं। तो ये सारा बात आप लोग को बताया गया है। तो 5, 3 और 4 से कटने वाली राशि 60, तब 5 से 12, 12 दूनी 24, 3 से 20, 20 चौका 80, 4 से 15, 15 7 75 से 105। समझ में आया? चलिए समझ में आया तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। आप लोग को होमवर्क दिया गया था टाइप 1, और टाइप 1 में हम पूछते चलते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2 या स्पीड में बनाते चले ही बताइए। 3, 4, 1 से काम को 5 दिन में और y उसी काम को 10 दिन में। तो ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग। x किसी काम को 5 दिन में और y उसी काम को 10 दिन में। सुन लो, पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं, पहले ऐसा ही समझो। तब 5 दिन या 10 दिन टोटल काम कितना मान लें? तो 10 जब टोटल काम मानिएगा तो 1 दिन में ही काम करेगा 2, और y 1 दिन में काम करेगा 1। तो 1 दिन में y x करेगा 2 काम, y करेगा 1 काम, और दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे? कह रहे यदि वे उस पर 2 दिन काम करेंगे, उस पर का मतलब काम तो है 10, आप 2 दिन काम करेंगे तो 1 दिन में आप दोनों मिल करके 3 लड्डू खाएंगे। टोटल 10 लड्डू है, तो 2 दिन में कै लड्डू खा लेंगे? 6 को तो खा जाइएगा ना। तो कह रहा है शेष काम का भिन्न में बताइए क्या मान है। तो शेष काम, टोटल काम था 10, जिसमें से 2 दिन आप लोग काम कर लिए, तो 1 दिन में आप लोग 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में जाहिर सी बात है 6 काम किए होंगे। तो काम अभी भी शेष रहा कितना? किसका? 4। कुल काम का 4 काम शेष रहा ना। तो यानी कि 4/10, कुल काम का 4/10 अभी भी शेष रह गया है, यानी कि 2/10
एक्स और वाई का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10। टोटल काम था 10। कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम किया होगा तो 6 काम बच गया, अभी भी 4 काम। तो 4 काम जो है कुल काम का कितना है वही आपसे पूछ रहा है। भिन्नांक में बताना है, भिन्न में बताना है। 5, 6, 7, 8 नहीं बना है क्या? 9, 10, 11, रुको सुन लो, एक तो होता है, सुन लो, 13 वाट चलोतर से पढ़ते हैं ना। अरे हमको 96 और 104 का एलसीएम नहीं आया निकालना, तो हमको पता है उसमें बड़ी संख्या 104 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 गुणे 8 होगा। अब हम बोले कि उस सबसे बड़ा संख्या के बाद जो छोटू संख्या होगा उसको देखना कि उसका जगह इसमें है कि नहीं, नहीं होगा तो दे देना, जो कमेगा उसको पूरा कर देना है। तो 96 होता है 12 वाट 96। 12 वाट ही हम क्यों पढ़े? क्योंकि हमको 8 दिख रहा है, 12 नहीं दिख रहा है, तो इसको 12 खाली और दे देंगे तो यही टोटल एलसीएम यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा। समझ में आया? तो टोटल वर्क जब इतना हो गया तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। 13 गुने 8 गुने 12 काहे लग जानबूझ के काट-कूट करना है। अब हमको अगर उनका एफिशिएंसी निकालना होगा तो सीखो, एक किसी काम को 96 दिन में, तो 96 का मतलब उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी उसी काम को 104 दिन में, तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो कह रहा है कि दोनों एक साथ कम में करेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 12 काम, तो कितने दिन में टोटल काम? भाग लगा सकते हैं आप लोग कि नहीं लगा सकते हैं? नहीं तो सीधे इसको 4 से गुना करके दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, वो भी सेम चीज़ होगा। और जिनको ऐसे भी नहीं करना है वो क्या करेंगे? देखो सीखो, समय का आपका दिया हुआ है 96 और 104, ये समय का अनुपात है ना। ए का समय दिया है 96 और बी का समय दिया है 104, तो समय का रेशियो देख रहे होंगे 8 से 12 बार में 13 वाट चलोतर से, यानी कि 12:13 ये समय का रेशियो इनका हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात बताओ, एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? सुन लो इधर, यहाँ से हमको वर्क निकालना है, वर्क निकालना है, और वर्क हमको निकालना है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। हमको पता है वर्क हम तभी निकाल पाएंगे जब एफिशिएंसी और काम समाप्ति का समय पता हो। तो एफिशिएंसी तो दोनों का पता है, अब दोनों में से अगर किसी का भी काम समाप्ति का समय पता होगा तो टोटल वर्क भी निकल जाएगा। तो कह रहा है कि ये किसी काम को 96 दिन में पूरा कर देता है। ए से भी चल सकते हैं, बी का भी समय दिया है कि 104 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अगर 96 दिन में, तो एक दिन में ये कितना काम करता है? 13, तो 96 दिन में टोटल काम इतना ही नहीं रहा होगा। अब टोटल काम निकल गया, कह रहे हैं कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमको नहीं पता है। सही है? 12, 13, 14, 15 बना लिए आप लोग? ये कहाँ से आ गई ये बीच में एक चीज़? कोई बात नहीं, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रम से इतना कर सकते हैं। पुरुष महिला और लड़का एक एक है, सब लोग एक काम को क्रम से, मतलब सबके लिए काम सेम है, तो ये टाइम एंड वर्क में आ गया। टोटल काम 12 मान लेते हैं, तो 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, ये हुआ इनका एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो हमारे पास 12 है। कर एक ही काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? देखिए कितना इजी बात, सब कंपाउंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया गया है। एक ही दिन में, यानी समय दे दिया कि एक दिन में काम समाप्त करना है, तो जाहिर सी बात है एक और चीज़ दे दिया तो दूसरा का हमको निकालना पड़ेगा। और दूसरा का क्या है कि कितने लड़कों को हमको नहीं पता है, एक पुरुष और एक महिला। ध्यान दीजिए, अगर एक पुरुष और एक महिला आएगी तो 4 और 3 7 काम होगा। सब बताया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है सेम क्वेश्चन मत हो। तो कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला की सहायता करने के लिए कितना लड़का होना चाहिए? तो एक पुरुष और एक महिला आएगा तो 7 काम करेगा, और एक लड़का आएगा तो 1 काम करेगा, 2 लड़का आएगा तो 2 काम करेगा, 3 लड़का आएगा तो 3 काम करेगा, और 1 लड़का आएगा तो
तो x काम लड़का करेगा, इस तरह से टोटल काम इतना ही होगा। तो एक दिन में इतना काम कह रहा है कि एक दिन में काम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो क्या x का मान नहीं निकलेगा? 12 में से 7 गया कितना? कहले इसे पूछते हैं, मतलब कंपाउंड प्रोपोर्शन में आप लोग 0 बट्टा सन्नाटा है आप लोग। सोलह 17 18, देखिए करे ए और बी, ध्यान दो, धीरे धीरे अभी और गियर बदलेंगे, टेंशन ना लो। लिखा हुआ है एक काम को 7.1/2 दिन यानी 15/2 दिन लिखा हुआ है, लिखते हम, लिखा हुआ है 15/2 दिन, और बी जो है लिखा हुआ है 21/2 दिन। हमको इसका एफिशिएंसी निकालना है डायरेक्ट। अगर 15-21 रहता था तो कोई टेंशन नहीं था, अभी भी कोई टेंशन नहीं है। टोटल वर्क हमको वही मानना है जो 15 से भी कट जाए और 21 से भी कट जाए। बोलिए ऐसा काहे सर? भाई आप टोटल वर्क को उसके टाइम से भाग लगाते हैं, तो टोटल वर्क को जब आप टाइम से भाग लगाइए, मतलब इसका टाइम है 15/2 से भाग लगाइएगा, तो 15/2 में 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, और इसको 21/2 से भाग लगाइएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हमको भाग लगाना होगा 15 और 21 से। तो 15 और 21 से कटने वाली राशि होनी चाहिए। अब एक बार चीज़ हम बता दिए तो आपका काम है कि बार बार नहीं पूछना। तो 15 और 21 से कटने वाली राशि होगा 105। तो 15 7 75 से, लेकिन ये 2 ऊपर जाएगा तो 7 दूनी 21, 5 5 दूनी। इस तरह से हमारा ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। टोटल काम हम लोग माने थे 105। कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, तो कितने दिन में टोटल काम करेंगे? 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 × 8 = 24, 35 या 75 से, तो 8 चौका 32 और 3 35। 19 20 ध्यान दो, अमित, सुमित और चंदन किसी काम को 3/7, 5/14, 15/28, तो हम काम वही मानेंगे जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे और 15 से भी कटे। सही बोल रहे हैं ना? तो 3, 5 और 15 से कटने वाली राशि 15। तब 15 लाने के लिए 3, 5, 5 सते 15 लाने के लिए 5 से 3, 3 14 तिया 15 एकम 15, 28 ऊपर चल जाएगा। ये कितने लोग को नहीं समझ में आया हमको पता है। अरे टोटल काम 15 जब आप मान लिए तो ए का एफिशिएंसी निकालना होगा अमित का, तो उसके समय से भाग दिया, यानी 3/7 से भाग दीजिएगा तो 7 ऊपर चल जाएगा। यानी कि टोटल वर्क को हम 3 से भाग लगाएंगे या फिर 7 से गुना कर देंगे। वैसे ही टोटल वर्क को आप 5 से भाग लगाएंगे या 14 से गुना कर देंगे। वैसे ही आप टोटल वर्क को 15 से भाग लगाएंगे और 28 से गुना करना पड़ जाएगा। होगा कि नहीं? 15/28 से भाग देने का मतलब। तो टोटल काम तो हम लोग 15 माने हैं। कह रहा है तो वह मिलकर 1/7 काम को कितने दिन में करेंगे। अगर टोटल काम करना होता था तो इतना करते, लेकिन कह रहा है कि उसका कितना करना है, 1/7 काम अगर करना होगा तो वह मिलकर, तो मिलकर का मतलब हो जाएगा 8 और 2 10 और 5 15, 4 2 6 और 3 9 और 1 10। एक दिन में 105 काम, तो कितने दिन में पूरा काम हल होगा? 15/105 गुने 7, 15 7 7 ज़्यादा स्पीड नहीं ना है? हाँ बोलिएगा भाई लोग। 21
कह रहा है ए किसी काम को 5 मिनट में, बी 6 मिनट में और सी 8 मिनट में। ए, बी और सी 5, 6 और 8 से कटने वाली राशि 120। तब 5 से 24 बार में, 20 बार में, 8 15 बार में, यानी टोटल काम कितना है 120। चलिए, कह रहा है तीनों मजदूरों के लिए प्रति मजदूर प्रति घंटे किए गए काम का औसत क्या है। कह रहा है तीनों मजदूर के लिए प्रति मजदूर प्रति घंटे किए गए काम। हमको पता है तीनों मजदूर प्रति घंटे काम क्या करता है। देखो, ये जो है प्रति घंटे 24 काम करता है, बी प्रति घंटे 20 काम करता है, सी प्रति घंटे 15 काम करता है। तो तीनों मजदूरों के लिए प्रति मजदूर प्रति घंटा किए गए काम, तो टोटल काम एक साथ ही लोग कितना करेंगे, 5 4 9 2 2 6 5 59 काम करेंगे। तो कह रहा है कि तीनों मजदूरों के लिए प्रति मजदूर प्रति घंटे किए गए काम। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ घंटा में दिया और ये समय इधर मिनट में दिया हुआ, तो ये मिनट में आएगा। ये हम बोलेंगे कि 24 काम प्रति मिनट, 20 काम प्रति मिनट, 15 काम प्रति मिनट। लेकिन आपसे कह रहा है कि तीनों मजदूरों के लिए प्रति मजदूर प्रति घंटे किए गए काम। कोई बात नहीं, 1 मिनट में ये लोग इतना काम करेंगे ना। अरे तीनों जब मिल जाएगा तो 1 मिनट में इतना काम करेगा, तो 1 घंटे का मतलब कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में इतना ही काम करेंगे ना। तो कह रहा है कि प्रति मजदूर प्रति घंटे किए गए काम का औसत बता देना है। तो किए गए काम का औसत बताना है। तो काम कितना किया है, 59 गुने 60, किसने का 120 का। लेकिन आपसे औसत पूछ रहा है। औसत बराबर होता है योग बट्टा कै गो है, 3 गो। 60 दूनी 120, द्वितीय 6, 59 बट्टा 6। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है तीनों, देखो ये आपका जो टाइम दिया ना काम समाप्ति का, वो मिनट में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो एफिशिएंसी हमारा आएगा, हम ऐसे इसको पढ़ेंगे कि ए जो है 24 काम प्रति मिनट करता है, बी 20 काम प्रति मिनट करता है और सी 15 काम प्रति मिनट करता है। घंटा में नहीं बोल सकते हम, अगर दिन में होता तो इसको दिन में हम पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तीनों मजदूर के लिए प्रति मजदूर प्रति घंटे किए गए काम का औसत, काम का औसत बताना है, वो तो हटा दीजिए, औसत हम निकाल लेंगे, ये लास्ट का काम है। पहले इस लाइन को समझना है कि तीनों मजदूर के लिए प्रति मजदूर मतलब ये, और इनका 1 घंटे का काम आपको बताना है। तो हमको पता है कि सब मिलकर के 1 मिनट में इतना काम करेंगे, तो 1 घंटा में तो इतना ही काम करेंगे ना, और 1 घंटे के किए गए काम का औसत बता देना था। तो काम तो किए इतना इसमें से, और इसका औसत बताना था। ठीक है, औसत बराबर योग बटा संख्या, 3 लोग हैं, 3 से भाग 22। ए बी सी इतना, बी और सी मिलकर इस काम को लगने वाले समय की गणना कीजिए। बताइए, देखिए ए बी और सी जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहेगा उसका एफिशिएंसी तो निकलेगा। तो ए का काम समाप्ति का समय, बी का काम समाप्ति का समय और सी का काम समाप्ति का समय दिया हुआ, जाहिर सी बात है इनका एफिशिएंसी हम निकालेंगे। तो 15, 10 और 5 से कटने वाली राशि 30। तो 5 6 के 30, 10 ती आई 30, 15 दूनी 30, टोटल काम कितना हुआ। कह रहा है बी और सी द्वारा मिलकर इस काम को करने के लिए लगने वाले समय की गणना कीजिए। तब बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 5 काम, तो कई दिन में 30 काम। तो एक दिन में 5 काम, तो कई दिन में बी एस सी से ही काम पूरा करवा देना। ये सब दिमाग लगाइए, छोटा छोटा चीज़ है। चलिए ध्यान दीजिए, छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। कह रहे एक किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। तो सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 कम 12, टोटल काम 12। यहाँ तक समझ में आया। कह रहा है, ए सुनो इधर, टोटल 12 को लड्डू खाना है। टोटल काम कितना है। आप जो है दिन भर में 2 लड्डू खाते हैं, हम दिन भर में 1 लड्डू खाते हैं। 2 आदमी हम लोग हैं, आप लोग कुल मिलाकर 1 हो गए, हम 1 हो गए। तो आप लोग दिन भर में 2 लड्डू खाते हैं, हम दिन भर में 1 लड्डू खाते हैं। टोटल काम दिया गया 12 लड्डू खाने के लिए हमको और आपको। कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर, मतलब हम और आप मिलकर के काम पूरा कर देते हैं, मतलब 12 लड्डू खा जाएंगे, तो ये बताइए कि काम का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा, मतलब आपके द्वारा किया जाएगा, है ना। माने आप कितना लड्डू खाए होंगे उसमें से। तो हम बता देते हैं, जब दोनों मिल करके हम खाना शुरू करेंगे तो कितना दिन लगेगा ये बताइए पहले हमको। अरे एक दिन में हम लोग 3 लड्डू खा रहे हैं ना,
बोलो। तो एक दिन में 3 लड्डू, तो कितना दिन में 12 लड्डू? तो 4 दिन कौन काम किया, आप किए कि हम किए? तो जाहिर सी बात है 4 दिन आप और हम किए होंगे, तो आप खाए होंगे 4 दूनी 8 लड्डू और हम खाए होंगे 4 लड्डू, तो ना 12 लड्डू। अरे भाई जब दोनों मिलकर के हम काम करेंगे तो हमको काम समाप्त करने में लगा 4 दिन, लेकिन आपसे ये नहीं बोला कि बताओ आपने कितना दिन दोनों मिलकर काम समाप्त कर दिया, बोल रहा है। तो आप बताइए कि ये द्वारा कितना काम किया गया। तो ये 4 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितने काम का? 12 काम में से 8 काम ए द्वारा किया गया है, 12 काम में से 4 काम बी द्वारा किया गया है। 8 डेढ़े 12, समझ में आया कि नहीं आया? 24 कर ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 20 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 20 और 24 से कटने वाली राशि 120, 20 छक्का 20 से, 24 पचे 20 से, टोटल काम 120। कर रहा है ए और बी काम आरंभ करेंगे, तो ए और बी काम आरंभ करेगा तो 12 काम होगा, 11 काम। लेकिन कंडीशन है कि बी चूंकि बीमार है इसलिए वो भर दिन काम नहीं कर सकता है, आधा दिन ही काम करेगा। तो भर दिन काम करेगा बी तो 5 काम करेगा, और आधा दिन काम करेगा तो जाहिर सी बात है बी बेचारा पर डे अब 2.5 काम करेगा। हालांकि वो पर डे वो 5 काम कर सकता है, लेकिन वो पूरा दिन करेगा तो, लेकिन आधे दिन काम करेगा। तो 2.5 काम बी करेगा, 6 काम ए करेगा, यानी टोटल काम इनके द्वारा कितना होगा? 8.5 काम। तो एक दिन में 8.5 काम, तो कितना दिन में? 5 से 17 बार में, अब 5 से 20 बार में, 12 दूनी 24। कितना? 14.2/17 आ रहा है। पच्चीस सेम वही चीज़ है। करें एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में, तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 20 दूनी 40, 40 से कम 40, टोटल काम 40। कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर यह काम 5 दिन तक करेंगे, तो ध्यान दीजिए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों एक दिन में 3 काम। अब 5 दिन साथ में काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 15 काम। तो कह रहा है कि काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? 15 काम कर देंगे, काम करना था 40, तो शेष कितना रह गया? तो काम का कितना भाग शेष रहेगा? यानी काम नीचे, जो शेष है वो ऊपर। अब आप लोग कुछ करिएगा, सेम यही सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 27, 28, 29, एक ए बी बटा ए प्लस बी। एक समय था कि हम लोग ट्रिक याद रखे थे। बी ऑप्शन आ रहा है। रुको हम ट्राई करते हैं, कुछ शायद कुछ सीखने मिल जाए ना। नहीं बने तो हल्ला मत करना, वो हम कोशिश कर रहे हैं खाली। ए किसी काम को, ध्यान दो, ए किसी काम को m दिन में, बी उसी काम को n दिन में, तो एफिशिएंसी का रेशियो जल्दी बोलो। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर इसका ज़रूरत नहीं होता तो हम चर्चा ही नहीं करते, आगे ज़रूरत आएगा बुआ। तो ए किसी काम को m दिन में, तो टोटल काम हमको कैसे पता चलेगा? तो ए पर डे कितना काम करता है? अरे बोलो। और टोटल काम m दिन में, तो टोटल काम कितना रहा होगा इसका? अरे भैया ए जो है एक दिन में n काम करता है, m दिन में वो काम खत्म कर देता है। तो एक दिन में 2 काम और 10 दिन में, तो यहाँ एक दिन में n काम कर रहा है और m दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं। टोटल काम रहा होगा n इंटू m। तो कह रहा है बताइए कि दोनों मिलकर वो काम कितना दिन में करेंगे? तो एक दिन में ये n काम, b एक दिन में m काम, तो दोनों मिलकर के एक दिन में, तो एक दिन में n प्लस m काम, तो कितना दिन में ये पूरा काम? तो बोलिए। समझ में आया?
फिर वही है, फिर 30 कौन चीज़? लो भाई, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को ए से आधे समय माने 9 दिन में। या तो एफिशिएंसी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब समय आधा तो एफिशिएंसी भी आधा उसका हो जाएगा, एफिशिएंसी उसका डबल हो जाएगा। उल्टा, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को ए से आधे समय में, मतलब ए को अगर 18 दिन लग रहा होगा तब बी को 9 दिन लग रहा होगा, तो 18 9 से कटने वाली राशि 18 रहेगा। 18 कम 18, 9 दूनी 18। जब समय आधा लग रहा होगा तो क्षमता दुगना होगा ना उसका। तो टोटल काम है 18। कह रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं एक दिन में, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, तो काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो काम तो है 18, जिसमें से एक दिन में करेंगे 3। आए बहुत हो गया, अब छोड़ दीजिए, 20 32 छोड़ दीजिए, एगो दान कर दीजिए इसको। ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी वही काम 30 दिन में कर सकता है, तब 15 दूनी 30, 30 से कम 30, टोटल काम कर रहा है। वो दोनों मिलकर अगर 4 दिन काम करेंगे, तो दोनों मिलकर के 4 दिन काम करें तो कितना काम हो जाएगा, 12। अरे एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम हो न जाएगा। तो टोटल काम था 30, जिसमें से 12 हो गया तो 18 बचा होगा। तो कह रहा है कि बताइए काम का कुल कितना % भाग पूरा हुआ। तो टोटल काम कितना है, जिसमें से पूरा कितना हुआ है। अब प्रतिशत में पूछ लिया, इसलिए गुना हल करना आता है ना। 3 चौके 12, छोड़िए, खूब अंश डाल दिए हुए हैं, फिर भी आप लोग पता नहीं। ए और बी मिलकर, सुनो इधर, हम क्या बोले कि जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहेगा उसी का एफिशिएंसी निकलेगा। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए अकेले उस काम को 16 दिन में। एक बात बताओ, ये 12 दिन में कोई पूरा कर सकता है और ये 16 दिन में कोई पूरा कर सकता है, तो 12 दिन में कौन पूरा कर रहा है, दोनों मिल करके। तो जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहेगा उसी का एफिशिएंसी निकलेगा। अर्थात ये समय दिया है काम समाप्ति का ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का ही एफिशिएंसी निकलेगा। और अगला जो 16 दिन में पूरा कर सकता है ये कौन है, ए, तो जाहिर सी बात है ए का एफिशिएंसी निकलेगा। अब रुक जाओ, तो टोटल काम हम वही मानेंगे जो 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए, यानी कितना, 48। तब 12 चौक 48 और 16 3 48, टोटल काम 48। यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सुनिए, ए और बी मिलकर के दिन भर में 4 लड्डू खाते हैं, ए अकेला दिन भर में 3 लड्डू, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी बोलेगा बी अकेला एक दिन में कई लड्डू तब खाता हूँ। तब बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में, तो एक दिन में एक काम, तो कई दिन में 48 काम। बोलिए, हम बना रहे हैं, आपको सिखाना है इसलिए हमको लिखना ज़रूरी है, नहीं तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है सब क्वेश्चन में। जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहेगा उसका एफिशिएंसी निकलेगा। एक्स और वाई जो है एक काम को 12 दिन में करेंगे, वाई अकेला 48 दिन में करेगा। तो जिसका समय दिया है यानी एक्स प्लस वाई का, तो जाहिर सी बात है कि उसका एफिशिएंसी निकलेगा। उसके बाद वाई का समय दिया है तो वाई का भी एफिशिएंसी निकलेगा। 12 और 48 से कटने वाली राशि 48 है, यानी टोटल काम हम 48 मान लेंगे। अब एफिशिएंसी हमको लिखना है, तब 12 चौक 48 और 48 एकम 48, टोटल काम 48। कह रहा है अकेला एक्स कितने दिन में काम कर देगा, तो एक्स और वाई दिन भर में 4 काम करता है, वाई दिन भर में 1 काम करता है, तो बच्चा भी बोलेगा तेकर मतलब एक्स दिन भर में।
तो एक दिन में 3 काम, तो कितना दिन में 48 काम। दूसरा टाइप में चले, बोल नहीं रहे हैं, चलो एगो बीच में से कहीं से खोज के बना लिया जाए। आरुष और माही एक काम को 10 दिन में, आरुष अकेले उसी काम को 15 दिन में, तो माही अकेले उस काम को कितने दिन में? तो 10 दिन और 15 दिन, टोटल काम 30 मान लेंगे। तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, तो बच्चा ही बोलेगा माही का क्षमता होगा 1। टोटल काम 30, तो माही अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? कै दिन में करेगी? टोटल काम 30, माही एक दिन में एक काम, तो कै दिन में 30 काम। अगला टाइप में चले ना। हमको तो 2 को बनाना है, आपको 20-25 को बनाना है। ए बी और सी एक साथ, सुनो, ए बी और सी एक साथ किसी काम को 20 दिन में, ए और सी अकेले उसी काम को 40 और 60 दिन में। अच्छा, अलग अलग दे दिया है ना। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में? लीजिए, काम समाप्ति का समय देखिए किनका किनका दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है टोटल 20 दिन। ए का दिया है 40 दिन, सी का दिया है 60 दिन, बी का पूछ रहा होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का समय दिया है तो उनका एफिशिएंसी भी निकलेगा। उसके बाद समय दिया है ए का, तो ए का भी एफिशिएंसी निकलेगा। उसके बाद काम समाप्ति का समय सी का दिया है तो सी का भी निकलेगा। तो टोटल समय जो है 20, 40 और 60, टोटल काम कितना मान लिया जाए? 120। तब 20 छक्का 20 से 40 तिया 20 से 60 दूनी 120, तो जाहिर सी बात है बी कितना होगा? अरे भाई, 3 लोग के पास टोटल 6 रुपया, ए के पास 3 रुपया, सी के पास 2 रुपया, तक बी के पास 1 रुपया नहीं होना चाहिए, तो ना 6 रुपया होगा। टोटल काम आप लोग 120 माने थे और उसी का आपसे पूछ रहा है। तो बताइए बी अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा? कितना दिन में करेगा? एक और कोनो बना लेते हैं। इसी को बना लेते हैं। चलो, ए और बी का समय दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है। ए और बी एक काम को क्रमशः 27 और 54 दिन में कर सकते। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में, सी का मदद का मतलब ए प्लस बी प्लस सी भी रहेगा। वैसे भी देखो, समय 9 दिन लग रहा है तो अकेले सी कहाँ से कर देगा? 27 दिन ए का दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है। टोटल काम है 27, 54 और 9, टोटल काम 54 मान लिया जाए। तो 9 छक 54, 27 दूनी 54 और 54 एकम, टोटल काम 54। तो ए प्लस बी तय कर सी कितना होगा? 18 तिया 54, वही पूछबे करेगा। अच्छा रुक जाइए, सी अकेले काम का 8/9 हिस्से, 8/9 हिस्से, 8/9 होगा ना, 8/9 हिस्से को देखिए। टोटल काम अगर हमको करना होता तब तो 54, लेकिन कह रहा है कि टोटल काम का 8/9 हिस्सा को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? 9 से 6 बार में 3 2 8 दूनी, बन जाएगा। अगला टाइप, रुको बुआ, यहीं पे ख़त्म होगा। एगो कल हमको स्क्रीनशॉट नहीं, टोटल में होगा एल्बम। रिसेंट थोड़ा सा जल्दी आंसर हमको दे दीजिए। लिखा हुआ है A1 अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है।
कह रहा है A2 अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। आगे लिख रहा है A3 की सहायता से, मतलब कौन कौन, जैसा लिखा है वही हम लिखते हैं। A3 के सहायता से उसे दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A3 अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, जल्दी बताओ। कितना आ रहा है? B अभी पिछले के महीना ना, हाँ जो भी हो, ये 2/5/2023 में ये पूछा था SSC-MTS में क्वेश्चन। कितना आ रहा है? अरे A3 के सहायता से का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 मिलकर किसी काम को 5 दिन में करेंगे। A1 12 दिन में, A2 15 दिन में। तो हम काम कुछ मान लेते हैं जो 12, 15 और 5 से 60 मान लें। तो 5 12 60, 12 5 60, 15 4 60। एक मतलब ये हो जाएगा A3 3 होगा कि नहीं होगा? टोटल A1 A2 A3 12 होना चाहिए जोड़ करके। तो 5 4 9 तो मतलब 3 होगा। तो 3 20 आई, टोटल काम 60। तो C जो है A3 जो है वो कितना दिन में करेगा? सही है ना? कहाँ से आ गया? A और B इतना, B और C इतना, जबकि A और C। चलिए आज का अंतिम टाइप यही रहेगा। धीरे धीरे ही बात को बढ़ाना है। A और B एक साथ किसी काम को 4 घंटे में, B और C 6 घंटा में, A और C 8 घंटा में। भाई जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहेगा उसी का एफिशिएंसी निकलेगा। यहाँ काम समाप्ति का समय है A और B का 4 घंटा, B और C का 6 घंटा, A और C का 8 घंटा। तो जिसका समय दिया उन्हीं का एफिशिएंसी निकलेगा। यानी कि समय दिया A और B का 4 घंटा, तो A और B का एफिशिएंसी निकलेगा। B और C का समय दिया है तो B और C का भी एफिशिएंसी निकलेगा। C और A का समय दिया हुआ है तो C और A का भी एफिशिएंसी निकलेगा। सही बोल रहे हैं? अब काम कुछ ऐसा मानेंगे जो 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। 24 तो 4 छक 24, 6 चौका 24, 8 तिरिका 24। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ध्यान दो, ये अलजेब्रा का बेसिक पार्ट है कि जब कभी भी 2 से ज़्यादा इक्वेशन आपके पास आ जाए, 2-3 वेरिएबल का मिला करके, तो वैसे स्थिति में या तो इनको हम आपस में जोड़ते हैं या तो आपस में घटाते हैं। उसके बाद प्रायः कुछ न कुछ रिजल्ट मिल जाता है। तो हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे कि सबको आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? देखो जोड़ने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, बच्चा जैसा समझो। A प्लस B का एफिशिएंसी है 6, B प्लस C का एफिशिएंसी है 4 और C प्लस A का एफिशिएंसी जो है वो है 3। और सबको जब जोड़ेंगे तो 2 A 2 B 2 C मिलेगा। देखो 2 A 2 B 2 C, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगा 10 और 3, यानी कि A प्लस B का प्लस C का एफिशिएंसी हो जाएगा 13/। तो कभी भी अगर इस तरह का केस हमको नज़र आएगा, जैसे लिख दिया A प्लस B, सुनो यार, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, इनका एफिशिएंसी हमारे पास लिखा हुआ है 5 3 4। तो हमको अगर A प्लस B प्लस C डायरेक्ट निकालना होगा तो सबको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, बाई 2 कर लेंगे। तब 5 3 8 4 12/2, यानी ABC का एफिशिएंसी कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहता 8 4 6, तो बोलो A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कितना होगा? 8 4 12 6 18/2 कितना होगा?
तो वैसे ही इनका ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी बताओ कितना होगा, कितना होगा 13/2। अब 13/2 का मतलब होता है 6.5, कितना हो गया, रुक जाओ, हमको किसका निकालना है, सी का। तो सी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए ना, निकाल लेंगे। हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी के पास 6.5 रुपया है, जिसमें से ए प्लस बी के पास है 6 रुपया, तो बच्चा ही बोलेगा सी के पास होगा। समझ रहे हैं बात ना। अगर हमको बी का निकालना होता तो ए और सी के पास देखते कई रुपया है, तो ए और सी के पास है 3 रुपया, ए बी सी के पास है 6.5 रुपया, इसका मतलब बी के पास होगा 3.5 रुपया। समझ रहे हैं बात। तो टोटल काम हम लोग कितना मान लिए थे, 24। तो कह रहा है कि सी उस काम को कितने समय में करेगा, 24 दूनी 48। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहा है ए और बी एक काम को 18 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए उसी काम को 36 दिन में, 72। टोटल काम कितना मान लिया जाए, जो 18 से भी कटे, 24 से कटे और 36 से, कितना हो रहा है। तो बाबू अगर टोटल काम 72 होगा तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी, रुक जाओ, अलग अलग, मतलब ए का भी एफिशिएंसी निकालना है, बी का भी निकालना है और सी का भी हमको चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी भी लिख देते हैं, आपके नज़र के सामने रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप बोलो जल्दी से, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 4 3 7 2 9/2, कितना। तो अब हमको ए बी सी का अलग अलग बताना है, रुक जाओ। ए प्लस बी प्लस सी, हम 3 दोस्त हैं, हमारे पास 4.5 रुपया है, जिसमें से ए प्लस बी के पास 4 रुपया है, तो सी के पास कितना होगा। वैसे ही हमारे पास 4.5 रुपया तीनों के पास, बी प्लस सी यानी दूसरका और तीसरका मित्र के पास 3 रुपया है, तो पहला मित्र के पास कितना होगा, 1.5 रुपया। अच्छा, टोटल होना चाहिए 4.5 रुपया, ऐसे भी अब बिल का निकाल सकते हैं, तो इसको 2.5 रुपया देना पड़ेगा। समझ में आया। चलो, तो हमको अगर ए का निकालना होगा तो 1.5 × t, वैसे ही अगर बी का निकालना होता 2.5 × t, उसी तरह से सी का निकालना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो 1 0 इधर चल जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 से 2 और 3 से 24, 48 हो जाएगा। तो पहल का 48, अच्छा दूधू अभी मैच कर रहा है, दूसरका में क्लियर हो जाएगा। 5 5 25, 5 दूनी 10, 144/5, 28 5 4 से, अच्छा 144, 28 5 4 से 4, 144। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना सकते हैं ये वाला, कि नहीं बनाइएगा, बना लीजिएगा। तो एक काम कीजिए, आए कह रहा है यदि श्री किशन को के मान लेते हैं, किशन और ओम प्रकाश एक काम को 10 घंटे में पूरा कर सकता है, ओम प्रकाश और राम किशन उसे 15 घंटे में कर सकता है। श्री किशन और राम किशन दुगो आर दुगो के, ठीक तो है। और टाइपिंग में फिर गड़बड़ हो गया ना, तो 15 घंटे वाला हटा दीजिए। ओम प्रकाश और राम किशन उसे 15 घंटे, किशन और राम किशन 12 घंटे, ये वाला खाली हटा दीजिए, ठीक है। ये नहीं होगा, मेरे समझ से ये नहीं होगा। श्री किशन और राम किशन 12 घंटा में हो जाएगा। तो 10 15 और 12 60, 10 6 के 60, 15 चौके 60,
12 25 60, टोटल काम 60। कह रहा है कि ओम प्रकाश ओ का वैल्यू निकालना है। एक बात बताओ, ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? तो 5 और 9 6 15 7.5। इसमें से हमको निकालना किसका है? ओम प्रकाश का। तो ओम प्रकाश का निकालना है, तो इसका हटा दो तो ये 2.5 ना हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक दिन में 2.5 काम, तो कितना दिन में पूरा काम? 25 6 चौका 0.5 नीचे जाएगा तो 0, और नीचे 0 जाएगा तो उधर 600 हो जाएगा। 25 से 4 100 कट गया, 4 छक 24। तो आप लोग का होमवर्क रहा टाइप कहाँ से? सुनो, बड़ी रेशियो में आनंद लिए थे आप लोग। टाइप 1 कहाँ से एंड हो रहा है? 35। नहीं, सातिर होगा, कुछ गेम कर लिया होगा, बोला नहीं 34 एक बना लेते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 20 से 1 एवं 34 से 20। नहीं समझ में आया? चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। शुरुआत करना है टाइप 2 से, और जैसे ही 4 तक चल गए तो वहाँ से सोना नहीं है। फिर जा कर के देखिएगा, वो टाइप 1 में भी कुछ करना था, तो टाइप 1 में शुरू करना है कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1 तक। अब फिर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर से 34 पे चल जाइएगा, और फिर 20 पे आके रुक जाइएगा। ठीक है?